अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम कामयाब हुए। चैलेंजेस बड़े थे। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि बाहर इसको अगर पाकिस्तान में किया जाए वो तो हो नहीं सका, क्योंकि अभी प्लेयर्स आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ख्वाहिश तो आपकी हमारी सबकी यही थी, और मैंने पहले भी जिक्र किया, मैं फिर दोहरा दूँ कि हमने पूरी कोशिश की थी कि ज़्यादा पैसे भी ऑफ़र करें फॉरेन प्लेयर्स को, मगर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। मगर वहाँ बाहर करना भी कोई आसान काम नहीं था। उसकी वजह ये है कि वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। $1,00,000 तो एक वेन्यू का एक दिन का खर्चा, एक मैच एक दिन का, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एंड ये सिर्फ वेन्यू रेंटल कॉस्ट है ये दुबई की। अच्छा, मगर दूसरे मसले भी थे। मुझे ये कहा गया था यहाँ कि फरवरी में ये हो सकेगा, और हमने रिज़र्व कर ली है शारजा और दुबई। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी तो रिजर्वेशन नहीं है, वो तो हमने MCL को दे दी। अब छोड़िए वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या गलतफहमी थी या जो भी था, आपको एहसास है उस बात का कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले MCL को सब समझाने की कोशिश की कि हमें जगह दी, उन्होंने नहीं जगह दी। फिर हम कतर गए, वहाँ कोशिश की, वहाँ फिर वो नहीं, मुमकिन नहीं था। फिर हम वापस दुबई आए, वापस दुबई आके नेगोशिएशन की, फिर हार्ड नेगोशिएशंस की, फिर पैसे ज़्यादा देने पड़े। फिर हमने वहाँ इसको किया, फिर भी ओवरलैप हुआ विद MCL। हम कहते रह गए MCL के, MCL कामयाब नहीं होगा, हमारी बात नहीं सुनी तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने, मगर चले अब उन्हें एहसास हो गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर वहाँ यहाँ से टीम भेजनी और ख़र्चे कम रखने और सारे लॉजिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज़ करना 5 टीमों के लिए, ये छोटा काम नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ये। हम पूरी टीमें यहाँ से जाती हैं, सिर्फ हमारे जब FTPs होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की टीम गई हुई होती है, तो सारा PCB आधा वहाँ पहुँचा होता। और यहाँ 5 टीमें थी, उनको मैनेज करना इट वॉज़ नॉट एन ईजी थिंग। और उनके लिए सारी लॉजिस्टिक्स करना, फ्रॉम टिकट्स, वीज़ाज़ एंड सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन एंड लॉजिंग एंड उनके एक का चीज़ का ख्याल करना। और उसमें फिर फॉरेन प्लेयर्स के, उनको जो आते पड़ी नहीं है, जिस किस्म की लग्जरी में वो रहते हैं, उसको सब करना है। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इट वॉज अ चैलेंज एंड आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब। मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी फॉरेन प्लेयर ने कंप्लेन नहीं किया। फॉरेन प्लेयर्स ने आके तारीफ़ें की हैं हमारी। आप खुद हर एक फॉरेन प्लेयर से रब्ता कर सकते हैं, आपको तो आपके पास तो वसाइल हैं। सारे हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे मैनेजमेंट की, हमारी टीम की। और बहुत से ख़त भी आए हैं और उन्होंने हमें कहा भी है, लिखा भी है। बहुत सी चीज़ें तो हमने अपनी वेबसाइट पे भी लगाई हुई। सो इट वाज अ वेरी टफ थिंग एंड वी मैनेज्ड इट। इसमें कुछ सवाल तो आएंगे, वो तो मैं उसका जवाब दूंगा। मोटी मोटी बात ये, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसमें। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा टू द चेयरमैन एंड टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिन्होंने हमारे में एतमाद किया और कहा कि जाइए कीजिए आप। हालांकि एक सोच ये भी थी कि क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो ये कहीं नहीं होना, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मगर फिर भी उन्होंने एतमाद किया, मुझे मौका दिया टू गेट एक टीम पुट अप करके और इसको किया जाए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। सबसे बड़ा थैंक्स जो है मेरा इज़ टू माई PSL टीम। हमने नौजवान लोग थे, कुछ की एग्जिस्टिंग PCB के लोग थे, कुछ नौजवान लोग नए आए थे, कुछ नए रिक्रूट्स थे। इट वाज अ हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट टीम। दिन रात इन्होंने काम किया, पसीना खून। मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं देखी। लड़ाई झगड़े तो होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज ऑलवेज यूनिटी विद एंड वी वुड मूव फॉरवर्ड विद यूनिटी। अब मैं एक एक का नाम लेना तो मुनासिब शायद नहीं समझूंगा, मगर ऑनेस्टली मैं आपसे ये कहूँ दैट एवरीवन पुल्ड देयर वेट। एंड यहाँ तक कि अगर मैं ये भी कहूँगा, अगर ये टीम ना में से 2 लोग भी ना होते तो शायद और ये हम कम कर ही नहीं सकते। तो हर एक ने अपना अपना काम किया है, और इतने काम थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर मॉनिटर करना, फिर आगे लेके चलना, फिर रिपोर्टिंग करनी। फिर अभी भी हमारे 2 लोग रैप अप कर रहे हैं, उस्मान वाला और असद मुस्तफ़ा, दे
they're still in Dubai wrapping up everything. And then I want to thank the international cricketers जिन्होंने आए और एक अच्छा माहौल क्रिएट किया वहाँ और इस गेम को लिफ्ट किया और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया. और ये आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसी ऐसी बातें हुई कि मैं खुद परेशान हूँ, हैरान हो गया खुशी से कि विव रिचर्ड्स ने किस किस्म की टिप्स दी, केविन पीटरसन ने किसको क्या कहा, कैसे हुआ. छोटी छोटी बातें आपको शायद पता ही है. यू आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट दिस, यू आर मॉनिटरिंग इट ऑन अ बॉल बाय बॉल. इनक्रेडिबल. एक एक डॉक्यूमेंट को 10-10 दफ़ा देखना, निकालना, सही करना, लड़ाइयाँ करनी, झगड़े करने, दिन रात लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक करना. जस्ट फैंटास्टिक एंड सो ऑन. So, of course, the top management of PCB supported us, the chairman, the CEO and everybody, but these are the people who actually did everything. आइए अब आखिरी छोटी सी बात मैं कर लूँ. मेजर अचीवमेंट ट्रांसपेरेंसी. हमारी सारी बिडिंग प्रोसेस वाज टोटली ट्रांसपेरेंट. सारी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी. तो अर्नस्ट एंड यंग बैठे हुए थे, फ्रेंचाइजीज ने जब बिडिंग की, जब सारा कुछ हुआ, उसके बाद भी हर मेजर इशू के अंदर अर्नस्ट एंड यंग और एक्सटर्नल ऑडिटर्स बैठे हुए थे. और आपने देख ही लिया कितना ट्रांसपेरेंटली ये सारा कुछ हुआ. लोग कहते थे पता नहीं इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, इसके ना कोई पीछे था ना कोई आगे था. ये जो आपने देखा यही था. दुनिया की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने फॉलो की हैं. इतनी सी भी हवा करप्शन की नहीं हुई. लोग कहते थे मैच फिक्सिंग होगी, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, उसका ख्याल करें. बिल्कुल किया हमने. मगर आज मैं आपसे कह सकता हूँ जब ख़त्म हुआ सब कुछ कि देयर वाज नॉट इवन अ हिंट ऑफ एनीथिंग लाइक दैट. एंड एवरीबडी बिहेव्ड एंड वी मॉनिटर्ड एवरीथिंग एंड हमने भी बहुत कुछ सीखा है. मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि PSL के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं है. फ्रेंचाइजीज ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ. बिकॉज जाहिर है पहली दफ़ा थी उनके लिए भी. मगर अगर वी टोल्ड देम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये बंदा नहीं जा सकता. मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इतनी सख्त कर्नल आज़म हमारे जो है सिक्योरिटी के, जिन्होंने सब कुछ मैनेज किया, उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्होंने मेरी बेटी was going to London, stopped over personally on the way to Dubai. तो जब होटल पहुंची तो वो ऊपर आना चाह रही थी मेरे कमरे में, उसको आने नहीं दिया. कह दी इजाज़त नहीं. She called me, मैंने कहा अबू वो तो मुझे ऊपर नहीं आने दे रहे. तो मैंने कहा हाँ आई फॉरगॉट, किसी को ऊपर आने की इजाज़त नहीं है. किसी को किसी के कमरे में ये इजाज़त नहीं है एक्सेप्ट जिसके पास चाबी है. और वो चाबी भी ये है कि उसी फ्लोर पे लेके जाएगी, किसी और फ्लोर पे नहीं लेके जाएगी. आप किसी और फ्लोर पे, अगर मैंने किसी और फ्लोर पे जाना होता तो मैं नहीं जा सकता था विदाउट गोइंग डाउन एंड गेटिंग कर्नल साहब परमिशन एंड देन गोइंग अप. कोई लिफ्ट नहीं ऊपर जाती विदाउट द की. एंड कोई बंदा ऊपर नहीं जा सकता था टू मीट एनीबडी एंड सो ऑन. वो एक आध छोटा सा आपने देखा, वो गेल थोड़ी रौनकी आदमी है, उसने फिर रौनक लगाने की कोशिश की तो उसको भी रोक दिया. क्या वो बड़ा बुड़बुड़ कर रहा था. तो फिर मैंने कर्नल साहब ने कहा मैं क्या गोरिया ने थोड़ा जिहा यार थोड़ा हाथ हौली रखो, इन्होंने आदत पईयां ने अपने मुंडिया को टाइट करके रखो. मगर इन्होंने थोड़ा जिहा कोई गल नहीं. तो उन्होंने कहा जी सर ये है. मैंने कहा यार. तो एनीवे सो सबसे बड़ी खुशी जब मैचेस हो रहे थे तो हमें खबर मिली कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान आ रहा है और अपने साथ 3-4 फेडरल मिनिस्टर्स भी ला रहे हैं. ओपनिंग सेरेमनी आने का 100 दफ़ा आए उनको खैर मकदम किया. बैठे रहे. हमने उनको फिर आगे भी ले गए अवार्ड सेरेमनीज में भी. मुझे कहने लगे जब इस दफ़ा जब फाइनली भी 24 लोगों की लिस्ट भेजी उन्होंने कि हम 24 आ रहे हैं रॉयल बॉक्स में बैठना है. हमने कहा जी 36 सीट्स है रॉयल बॉक्स में, 24 आपको कहाँ दे देंगे. बारह अकोमोडेट किया, कभी इधर धक्के लगा लो. मुझे कहने लगे कि PSL ने बलूचिस्तान और क्वेटा के लिए वो किया है जो आज तक कोई हुकूमत नहीं कर सकी, ना ही हम कर सके. हालांकि हमारा इसमें एक प्लेयर भी नहीं है, मगर आपने क्वेटा का और बलूचिस्तान का नाम ऐसे रोशन कर दिया कि दुनिया को पता चल गया कि ये कोटा नहीं है, क्वेटा है. इवन विव रिचर्ड्स कहता है क्वेटा. तो और फिर आपने भी देखा और मेरा ख्याल है यहाँ भी हमने तो वहाँ देखा सारा क्राउड जो था
वो दिलों में वो क्वेटा के साथ था, वो क्योंकि वो है ना एक कि वो महरूमियत ये वो ये क्वेटा जीते, क्वेटा जीते, इतनी सिंपथी थी। और बलूचिस्तान वाले आए हुए थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा सीएम साहब उनको 10 करोड़ रुपया दो ना क्वेटा की टीम को। हाँ सेठी साहब आप आए, इनको लेके आए। मैंने कहा जी मैं आ भी जाऊंगा, पैसे तैयार रखिएगा, चेक चाहिए आपसे। क्वेटा में अब टीम हमने डेवलप करना है सारा कुछ, वी हैव टू पुट दिस मनी इनटू इनटू क्रिकेट, ताकि कल को अगले टीम में आपका एक क्वेटा के लड़के होने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर एनीवे, तो सारे पाकिस्तान की हमदर्दियाँ वो अंडरडॉग के साथ थी। और इसका इतना नेशनल यूनिटी, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सिलसिला था कि वहाँ जनरल जंजुआ आए हुए थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, और साथ उनके कोर कमांडर सदर्न कमांड वो भी आए हुए थे क्वेटा से चीफ मिनिस्टर के साथ। तो मुझे चुप करके आके बैठे हुए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो आए हुए, इतनी मॉडेस्टी के साथ वो आए। वो आगे बैठे हुए थे, मुझे किसी ने कहा पता है वो जनरल जंजुआ आए हुए, मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं गया जाके सलाम दो अली पर। खैर मुझे कहने लगे कि सेठी साहब ये जो काम हो गया है ना, ये नेशनल यूनिटी के लिए और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज के लिए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं आज तक हमने देखी। और ये आपकी टीम को और पीसीबी को हम बड़ी बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक नेशनल यूनिटी का काम किया। एंड बैठे रहे थ्रू आउट, ही सैट देयर एंड दे एंजॉयड देमसेल्व्स, बड़े मॉडेस्ट तरीके से, आराम से। एवरीबडी सो वेल बिहेव्ड, आई कांट टेल यू। किसी ने अपनी कोई वेट थ्रो अराउंड नहीं की, दे वाज कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई धक्के नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड सो इट वाज अ ग्रेट शो ऑफ नेशनल यूनिटी। दुनिया ने भी देख ली है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, दुनिया ने देख लिया कि ये पाकिस्तानी जो है ना, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये पुरअमन लोग हैं, मुहज़्ज़ब लोग हैं, ये क्रिकेट भी ज़बरदस्त खेलते हैं, और हॉस्पिटैलिटी, लव, अफेक्शन, सारे प्लेयर्स ने मुझे कहा कि जी सेठी साहब वंडरफुल वंडरफुल। फिर मैंने कहा अगली दफ़ा यस यस, मैंने कहा नहीं यस यस तो ठीक है, वो पाकिस्तान जाना है। हाँ 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 क्यों नहीं क्यों नहीं। मैंने कहा डीन जोन्स शेक माई हैंड, कहता अबाउट व्हाट। मैंने कहा यू आर कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले 2 मैचेस and you're bringing Australian players and you're going to help me bring them. Yes, I will. Kevin Peterson, मतलब they all said कि look तुम सिक्योरिटी करो, हम ये बहुत अच्छे प्रेशर्स लेके जा रहे हैं। मैंने ये जिक्र किया, मैं फिर करता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1-2 लीग्स के अंदर प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स की पेमेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स बने गए, फ्रेंचाइजीज नहीं देते थे, वो लॉसेज हो गए, फॉरेन प्लेयर्स को दे दिया, आधा दे दिया, पूरा नहीं दिया। हमारे अतीक हमारे साथ थे, एंड हमारे नंबर 2 इन दी फाइनेंस, उन्होंने जिन जिन के प्लेयर्स के जैसे जैसे चेक्स ड्यू हो रहे थे, चेक्स बन के वहाँ हाथ में डिलीवर कर रहे थे। ये आज तक हुआ नहीं कहीं। दिस इज़ हाउ वंडरफुल इट वाज। और वो बेचारे कहने लगे ये हमें तो ख़त लिखने पड़ते हैं अपने पैसे लेने के लिए, और आप आके हमें दे रहे हैं। एनीवे सो हमने ये अचीवमेंट्स, हमने जो एसेट्स बनाए हैं, नए एसेट्स बनाए हैं, और इस एसेट्स के साथ स्पोर्ट्स, इन क्रिकेट में तो बन गए 5 एसेट्स, और आगे जाके 3 और बनेंगे एसेट्स जिनकी वैल्यू 100% बढ़ गई ऑलरेडी। मगर आगे जाके मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऑलरेडी लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि एक हॉकी की लीग होनी चाहिए, स्क्वाश की लीग होनी चाहिए, और लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मैं अपने CFO को पूछ रहा था, मैंने कहा CFO आपकी क्या अचीवमेंट है? उन्होंने कहा जी मेरी अचीवमेंट ये है कि हमने ये जो सारे जो पैसा लगाया और जो पैसा आया इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। हालांकि हम अप्लाई कर रहे हैं टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए, मगर उसके बावजूद द गवर्नमेंट विल कलेक्ट अ लॉट ऑफ टैक्स। इसके बावजूद, इसके अलावा एज यू नो, अब लोकल क्रिकेट तो बहुत ज़बरदस्त डेवलप होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। यही फ्रेंचाइजीज़ जो हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि सेठी साहब हम वापस आते हैं तो ये 5 रीजनल टीम्स जो हैं ये तो साढ़े वाले करो। मैं कहा यार पैसे कटवाने के जी, कितने पैसे चाहिए? ये वही लोग ने जो पहले कहने सर नहीं 1 करोड़ नहीं 2 नहीं जी की सानू की मिलिया, सानू की मिलिया। वो हुण आके मैनू कहते मैंने कि जी दसो कितने पैसे चाहिए जी। इस्लामाबाद वाले कहते सानू इस्लामाबाद की रीजन दिओ, असी सारी डिवेलप करने, असी इस्लामाबाद रीजन, स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट्स असी सब डिवेलप करांगे, सानू दिओ मौका दिओ। दे कैन सी दी
اور یہی پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے، جہاں انہیں نظر آتا ہے کہ اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. تو ہم تو چاہتے ہیں نا کہ فیسلٹیز بنیں. اب آپ دیکھیے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم، یو کانٹ کمپیئر غدافی ود دیٹ. ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دوست، میں نے اس دن کہا ان کو، میں نے کہا یار یہ 2 VIP اسٹالز ہیں، ایک عمران خان کا اور ایک شاید ساتھ فضل محمود ہے میرا خیال ہے. میں نے کہا ان کی کرسیاں جو ہیں برا حال ہوا ہے خدا کے لیے، یہ کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو کرسیاں چینج کرنے کے لیے. نئی کرسیاں تو یہاں ہو، کل کو فورن ٹیم آئے گی تو وہ مطلب ہے وہ بھی کروڑوں میں، مطلب ہے کہ صرف 3,500 کرسی کو چینج کرنے کے لیے ایک سٹینڈ میں اور ایک دوسرے میں 7,000 کرسی چینج کرنے کے لیے 3-4 کروڑ روپے کا کھاتا ہے. اور سارا اسٹیڈیم کی، اور باقی جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کوئی الیکٹرانک اسکرینس نہیں ہے جس طریقے سے ہم دبئی میں ہم نے ایونٹ کیا. یہاں اگر کرنا پڑ جائے تو اٹ بی امپاسبل، بٹ وی نیڈ ٹو برنگ دی اسٹیڈیمز اپ ٹو پار، تاکہ اب جب ہم کریں یہ چیزیں، کل کو سپر لیگ یہاں آئے گی، وی ہیو ٹو شو دا ورلڈ کہ یہاں بھی ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں کمپیئر ٹو اوور دیر. تو ہم نے اب اسپیڈ اپ کر دیا ہے یہ کرکٹ پہ بھی جو سامنے ہمارا جو بن رہا ہے، جو میڈیا کے لیے بن رہا ہے اور وغیرہ، وہ سب اس کی پورا تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کرکٹ ڈیولپمنٹ، کرکٹ بڑی ہو. فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک PSL کے ذریعے فورن ٹیمز اب آئیں گی، تو انہوں نے دیکھ لیا واٹ وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ اینڈ ہاؤ وی آر کیپیبل آف پرووائڈنگ سیکورٹی. زمبابوے ہم نے کر کے دکھایا، اب یہ کر کے دکھا دیا. وہ لوگ کہتے تھے پاکستان میں نہیں ہو سکتا، باہر کون آئے گا، اس کی ویلیو کیا ہوگی. ویلیو بھی ہم نے کر لی، دکھا بھی دیا، کو لوگ آنے کے لیے تیار ہے اگر آپ پل کریں انہیں، مارکیٹنگ ایفرٹ ٹھیک ہوگی. سو میں سمجھتا ہوں کہ میری جائز کلاک سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا جائز، وہ پہلے دن پہ آئے ہوئے تھے نا سارے ICC والے، تو ہنس کے کہنے لگا، میں نے کہا جائز وین یو برنگنگ یور ٹیم، تو ہنس کے کہتا ہے سو. میں نے کہا سو کیا بتاؤ نا، وین یو برنگنگ دا کامن ویلتھ ٹیم. پہلے ہوتا تھا ویل سیکورٹی کرو یہ ہوگا، اس دفعہ پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کیا پیسے دیں گے. میں نے کہا وہ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تم بتاؤ ٹیم کب لاؤ گے. ویسٹ انڈینز ڈیو کو میں نے کہا ڈیو واٹ ڈو یو تھنک، یو وانٹ ٹو برنگ یور ٹیم ٹو پاکستان؟ کہتا آئی برنگ اٹ ہیئر. میں نے کہا نو، یو برنگ اٹ ٹو پاکستان. میں نے کہا آئی نو یو آر ان ٹربل فائنینشلی، یو وانٹ منی، ویل گیو یو منی، ویل پے گڈ منی ٹو سی یو گائز دیئر. مجھے کہتا ہے ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. بعد میں مجھے لے گیا باہر میں، کہتا ہے ٹاک ٹو می. مطلب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. سو تو اٹس PSL از لائک اے ویزا فار پاکستان. اینڈ فائنلی وہ جو سافٹ امیج جو گیا پاکستان کا، کہ آئی تھنک دیٹس ورتھ بلینس. اینڈ ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر کوشش پوری جاری ہے ٹو ہیو ایٹ لیسٹ 1 or 2 میچز ہیئر اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیر. سو اگر میں نے کوئی بھول گیا ہوں تو مجھے یاد دلا دیں. اینی پوائنٹس یو لائک ٹو ایڈ؟ Q&A ہو جائے. سیٹ صاحب جس طرح کا یہ ایونٹ ہوا ہے، لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سال میں 2 مرتبہ ہونا چاہیے، اور اس کی بہتری کے لیے کچھ تجاویز آپ دیں گے کہ فیوچر کی مزید بہتر؟ سوری پھر سے کہیں. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ PSL سال میں 2 مرتبہ اس کی بہتری کے لیے کچھ تجاویز دیں گے کہ فیوچر کے لیے کیا لوگوں نے سیکھا دیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے آپ نے. ٹو بی آنیسٹ ہم نے نہیں سوچا، کیونکہ انٹرنیشنل ماڈل یہی ہے. جو زیادہ تر سوال آ رہے ہیں وہ یہی آ رہا ہے کہ 6ٹھی ٹیم اگلے سال 6ٹھی ٹیم ایڈ کریں. اور ہم نے تو 6ٹھی ٹیم ایڈ کرنی ہے جب کہ اس کی ویلیو اور بڑھ جائے. ابھی 23 یا 24 میچز ہوئے ہیں 15 دن میں. آرگیومنٹس ہیں کہ ایک جلدی ایک ٹیم اور کم از کم ایک ٹیم اور ہو جائے تاکہ تھوڑی سی ورائٹی اور ہو جائے. مگر یہ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کہ کب کرنی ہے. اگر تو ویلیو آلریڈی بڑھ گئی ہے اور پریشر ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی 2 دفعہ ہونی چاہیے. اب 2 دفعہ کیسے ہوگی؟ 2 دفعہ دبئی میں کرنا بڑا، مگر اگلے سال میرا خیال ہے ہماری فائنینشیل پوزیشن بہت بہتر ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے سال ایشیا کپ تو نہیں ہے نا، اور T20 بھی نہیں ہے. تو یہ جو ساری ایڈورٹائزنگ جو ادھر جا رہی ہے، یہ تو جس طریقے سے یہ ہے، یہ تو ساری پھر یہاں آ جائے گی. تو یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر بالکل غور کرنا چاہیے ہمیں. میں نے بالکل نہیں سوچا تھا ان کی تجویز پہ میرا خیال. ہاں، یہ اس تجویز کے اوپر بالکل غور کرنا چاہیے. ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا نا، ابھی سانس لے رہے ہیں. تو نہیں ساڑی اتنے ہوندی ہے نا T20 دی، تو وہ کسی طریقے کے نال انہوں مرج کر کے کچھ لے آئیے باہروں، کچھ جڑے آن نو تیار نے
کوئی جنہوں کہتے ہیں کہ ایک پی ایس ایل نمبر 2 یا بی پی ایس ایل یا منی پی ایس ایل یا کچھ اس قسم کی چیز سوچا جا سکتا ہے. سیٹ صاحب نو ڈاؤٹ بہت کامیاب ایونٹ رہا اور ڈیفینیٹلی آپ کی اس میں بہت زیادہ ورکنگ ہے, ہارڈ ورکنگ تھی آپ, کیونکہ ویژن 2 دفعہ پہلے ڈرا کر ہو, آپ اس میں کامیاب ہو گئے. اب آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ میں کہیں سفیر لگ رہے ہیں, تو سیکنڈ ایڈیشن جو ہے وہ آپ اس کو خود ہی کنٹینیو کریں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ نہیں, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کمیٹڈ ہیں. نہیں, بات یہ ہے جی کہ مجھے جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیگ کو آٹونومس بنائیں, اس لیگ کو اسٹاک ایکسچینج پہ لے کے آئیں, اس لیگ کی الگ کمپنی بنائیں, اس لیگ میں اندر فرینچائزیز کا بھی حصہ ہونا چاہیے ڈیسیجن میکنگ, اور جو انٹرنیشنل ماڈل ہے اس کو الگ ایک کمپنی بنایا جائے جس کے اندر پی سی بی کے میجورٹی شیئرس ہوں, آفٹر آل ہماری پراپرٹی ہے, اور مگر اس کو پروفیشنلی رن کیا جائے. پی سی بی از ریگولیٹری باڈی بیسکلی, تھوڑے سے اب اور کوئی تھا نہیں, پرائیویٹ سیکٹر تھا نہیں, تو ہمیں بہت سے کام کرنے پڑ رہے ہیں, ایکچولی وہ بیوروکریسیز بن جاتی ہیں. تو اب ہم نے اس کو ایگزامن کرنا ہے ان اپریل کہ اگر ہمیں بورڈ اجازت دے تو میں تو ریکویسٹ کروں گا بورڈ کو یہی کہ جی ہمیں اجازت دیں, ہم اس کو ایک الگ کمپنی بنائیں پبلک پرائیویٹ, جیسے یہاں سیکشن 42 یا 47 میں بنتی ہیں, تو اس کے تحت 51% یا 60% شیئرز پی سی بی کے ہوں, باقی فرینچائزز کے ہوں, بورڈ آف گورنرز ہو, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو, تاکہ اس کی اپنی الگ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو. بٹ لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. سو آئی ایم ہیئر. بالکل آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی پی ایس ایل کے دوران کہ اگلے سال کچھ میچز ہم پاکستان میں کروائیں گے. کوئی روڈ میپ تھا آپ کے ذہن میں جو آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کیسے لڑکوں کو یوز کریں گے آپ؟ روڈ میپ ذہن میں ہے. روڈ میپ سے قبل امپورٹنٹ یہ 2 چیزیں تھیں. وہ یہ تھا کہ پہلے اس قسم کا بیان دینے سے پہلے سیکیورٹی والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ اگر ہم فارن پلیئرز کو یہاں لے آئیں تو کیا آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو وہ ہمیں فیڈ بیک مل گئی. وہ فیڈ بیک ہمیں پہلے بھی مل گئی تھی, اب بھی مل گئی. پہلے چیئرمین اور ہم گئے تھے, میں گئے تھے کراچی, وہاں ملاقاتیں ہوئی تھی چیئرمین صاحب کی ود ڈی جی رینجرز, کور کمانڈر اینڈ گورنر. تو انہوں نے کہا تھا جی وی ول گیو یو دا سیکورٹی, آپ لے کے آئے. اس دفعہ کور کمانڈر کراچی آئے ہوئے تھے وہاں, تو میں نے ان سے یہ پوچھا, انہوں نے کہا یو برنگ اٹ دیر آئی ول گیو یو سیکورٹی 100% میں سیکورٹی. یہاں ہم نے زمبابوے کر کے دیکھ ہی لیا, پنجاب گورنمنٹ تو تیار ہے, سو دیٹ وہ تو ہم نے پوچھ بھی لیا تھا. تو پہلا یہ تھا کہ یہ سائیکولوجیکلی ہمیں ذہنی طور پہ تیار. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کیا کوئی آنے کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ٹرائی کیا نہیں تھے, اس دفعہ ماحول بہتر ہے, ہم آلریڈی کوشش کرنی شروع کر دیں گے مچ بفور, تاکہ ہمیں اگلے 3 ماہ کے اندر اندر یا 6 ماہ کے اندر اندر ہمیں پتہ چل جائے کتنے پلیئرز آنے کے لیے تیار ہیں. پھر ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹاپ گریڈ پلیئرز اگر نہیں آنے کے لیے تیار, تو ٹاپ پلیئرز آنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا دبئی میں ہی کرایا جائے ود ٹاپ, یا تھوڑا مکس اینڈ میچ کر کے کمپرومائز کر کے کچھ ٹاپ پلیئرز کچھ ناٹ سو ٹاپ, تو ہم یہاں کچھ کروا دیں. یہ چیزیں ہم ایکسپلور کریں گے. اب پلیئرز ایسوسیشنس کے ساتھ سب کچھ وی ول بی ٹاکنگ ٹو دیم. تو روڈ میپ ڈیفینیٹلی ہے, اینڈ اس کی کوشش برقرار رہے گی. مگر ون تھنگ از کلیئر کہ یہ 3 مہینے پہلے تو مطلب ہے اکتوبر تک ہمیں اپنی پورا شیڈیول دینا پڑے گا ٹو دبئی اینڈ شارجہ اینڈ مے بی ایون ابو ظہبی. کون سے میچز کیا اس فائنل کرنا پڑے گا. تو اس میں ہم نے گنجائش اپنے کانٹریکٹس میں رکھی کہ جی اگر ہم نے یہاں 1-2 میچز کروانے ہوئے. میرا تو یہی خیال تھا فرسٹ اینڈ لاسٹ, اوپننگ سیریمنی کلوزنگ سیریمنی ذرا رونق ہو جائے. مگر آپ کو پتہ ہی ہے یہاں جو مسائل ہے, تو اس لیے روڈ میپ ڈیفینیٹلی ہے, بیکاز یہ آن ریکارڈ ہم نے یہ کہا ہے. مجھے ایک کہ آپ بتائیں کہ پی ایس ایل کافی سکسیسفل رہی ہے, بڑی پاپولر بھی ہوئی ہے, لیکن فائنینشیل گین کیا لیا پاکستان نے؟ فائنینشیل گین پریسائز فگر بتائیے گا. نہیں, پریسائز فگرز میں آپ کو 2 مہینے میں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سارے خرچ موٹی ریونیوز تو ہمیں پتہ ہے, سوائے ایک ریونیو کے جو کہ پی سی بی کی ریونیو ہے وچ از ٹکٹ سیلز, وہ اب آئیں گی, وہ ہمیں سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے, پیسے آ جائیں گے. اسپانسرز کو ہمیں پتہ ہے کتنے پیسے انہوں نے دینے ہیں, فرینچائزی دے دیا. موٹی ریونیو اسٹریمز ہمارے پاس ہیں. ایکسپینسز کی جو اسٹریمز ہیں نا
वो अभी नहीं आई। मैंने कहा अगली बोर्ड मीटिंग से पहले आई नीड अ फुल ब्रेक डाउन कि हमारा क्या हुआ, कितने रेवेन्यूज़ थे, कितने खर्चे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है विद इन 30 days वी विल हैव ऑल द फिगर्स, देन वी विल रिवील द फिगर्स टू यू। साहब माशा बड़ी कामयाब रही, सबने कहा कि भाई नए लड़के भी सामने आए, फ्रेंचाइजी भी बड़ी खुश हैं। हमारी कप्तान बुम ने कहा कि इस सीरीज से हमें कोई नया लड़का नहीं मिला सिवाय नवाज के। मैंने उनका गौर से, मुझे पता था आप ये पूछेंगे, मैंने कहा यार उन्हें क्या की सी क्या जी, मैं कहा दिखाओ उन्हें क्या सी, वो पूरा देखे। उन्हें यह किया कि वक्त लगता है, कल एकदम नहीं आएंगे, वक्त लगता है। और सही कहता है वो, वक्त लगता है। आपने देखा कि 6 तारीख को हमने पहले अनाउंस करनी थी टीम 40-20 सिलेक्टर्स ने। मैंने अरुण रशीद को कहा कि यार वो 6 तारीख ही करते पे हो, महीना आगे खिंचो, साड़ी PSL तो हो जाए, वो तो जो मुंडे निकलणगे उन्होंने पाओ। और नहीं जी वो वी हैव टू गिव इट, वी हैव टू गिव। मगर हमें मौका मिलेगा टू अगर रिव्यू करना चाहे तो। आपने देखा उस वक्त जो हमने टीम दी थी उसमें ऑलरेडी 2-3 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं और वो अच्छी हुई हैं मेरा ख्याल है। तो मैं कह रहा था कि यार वो 1-2 बंदे रह गए हैं, दे डिड वेरी वेल, उनका क्या होगा। तो हंसने लगे, कहने लगे जी सेठी साहब की पता कौन इंजर होता है तो कौन नहीं होता पर अगर ऑफ द रिकॉर्ड। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निकलेंगे लड़के, आएंगे और आप देखिएगा। अगले साल एक प्रपोजल मेरी है, आई होप हमारी टीम इसको एक्सेप्ट करती है, PSL टीम। वो ये थी, मैंने कहा था कि मेरा इस साल भी मैंने कहा था, मेरी बात नहीं मानी इन्होंने, अब मेरा ख्याल है शायद मानेंगे। मैंने कहा था कि अंडर 19 के 2 प्लेयर्स हर टीम में होने चाहिए। वो हमारे सेलेक्टर्स ने उसको चेंज करके इमर्जिंग प्लेयर्स कर दिया। मैंने फिर हारून रशीद साहब से बात की थी, मैंने कहा ये क्यों किया। उन्होंने कहा नहीं वो देखे ना, वो भी तो इमर्जिंग प्लेयर्स, ये बड़ा। मैंने कहा आप 2 चीज़ें मैं इंसिस्ट करूँगा, एक ये कि हर रीजन से कम एक प्लेयर उनका अपना होना चाहिए। ये शकील शेख साहब ने मुझे कहा यार साड़ी इस्लामाबाद की टीम में साड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं, साढ़े प्लेयर कराची पे खेल दे। मैं कहा नहीं ये अच्छा पॉइंट, सबके अपने अपने, एक तो यार कुछ तो लॉयल्टी होनी चाहिए। दूसरा ये कि अंडर 19 भी होने चाहिए, एटलीस्ट अगर 2 नहीं तो एक अंडर 19 प्लेयर, उसको मौका मिलना चाहिए। सो आई थिंक इस किस्म की छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग जो है आप लोगों की सजेशन जैसे आपने दी, वी विल लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स। सेठी साहब आपका इवेंट अच्छा रहा है, थोड़ा सा जो तनकीदी पहलू है, लोग जो तनकीदी बातें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी रही, खिलाड़ी भी निकले, पाकिस्तान का इमेज जो पाकिस्तान में इस वक्त बुरी तरह मतलब नाकाम है सिक्योरिटी के हवाले से, वो किस तरह बेहतर हुआ। एक दूसरा सवाल मेरा ये है, हालात तो बेहतर होंगे इंशाल्लाह, क्या आइंदा मुस्तकबिल में भारत के खिलाड़ियों को आप दावत देंगे? देखिए भारत वाला सवाल तो बड़ा आसान है। भारत के खिलाड़ियों को उस वक्त दावत मिलेगी जब वो हमारे खिलाड़ियों को दावत देंगे, फुल स्टॉप, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि पाकिस्तान का इमेज, देखिए स्पोर्ट इज़ अ ग्रेट यूनिफायर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज़ अ ग्रेट यूनिफायर। जितने लोगों ने ये दुनिया में देखा है, इस किस्म का सॉफ्ट इमेज, इतनी ट्रबल फ्री, ट्रांसपेरेंट, हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और इतना बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये वहाँ के लोग हिल गए तो दुनिया तो हिली है। इसीलिए तो वो बिग बैश वाले ये कह रहे हैं, क्रिक इन्फो वाले ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक सॉफ्ट इमेज गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इन सबसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो लेके जाएंगे ना, जो ख्यालात और सेंटिमेंट्स और इमोशंस, दोस्तियाँ हो गई हैं यार 15 दिन में, फर्स्ट नेम टर्म्स पे सारे आ गए हैं। ये टेस्ट मैचेस के साथ नहीं होता, वो आगे खेलते हैं, वो चले जाते हैं। ये एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना और वो पाकिस्तानी स्टाइल में जफ्फियाँ डालना, वो तो उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो हमने उनको पाकिस्तानी यादें बना दी है इन सब फॉरेन प्लेयर्स को। और ऑनेस्टली उनको इतनी इज्जत और इतना प्यार, वो खुद कहते हैं हमें नहीं मिला, हमें IPL में नहीं मिलता जो यहाँ जो। मैं समझता हूँ दिस इज ऑल गुड। सर आपको और आपकी जो टीम है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया चीज़ों में, क्या इसका कोई हाफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हो सकता है? जब हमारे यहाँ पर नेशनल T20 यहाँ पर होती है, नेशनल वनडे क्लास यहाँ पर होता है, उसको भी ऐसी कलर बनाया जाए या ब्रेड और ही साहब इवेंट करवाया जाता है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल ये कितनी अफसोस की बात है कि जब हमारे कायदे आज़म ट्रॉफी पे तो बंदा ही कोई नहीं होता स्टेडियम में, मगर चले वो तो अच्छा 1-डे 20s में मेरा ख्याल है कि इस एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि होता क्या है, होता है कि हम जाते हैं PTV के पास,
जियो के पास कि जी दिखाओ ताकि जज्बा बने हम कुछ करें, वो कह दे रहे जी अपनी जेब 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ तो फिर ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। यार खुदा का अब नहीं होगा ना ਹੁਣ नाउ दे नो। तो अगर हमने इसमें थोड़ी बहुत वो जो आप वाला सजेशन है या आप वाला सजेशन है कि थोड़े बहुत इसमें इनपुट डाल दी कुछ फॉरेन प्लेयर्स की, इवन दो दे मे नॉट बी टॉप ग्रेड डोमेस्टिक में, वो उसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया, तो आप इमेजिन करें दिस कैन बिकम वो आप वाली बात, ये बिल्कुल एक चीज़ बन सकती है। आपने कहा दो दफ़ा होनी चाहिए, जो यहाँ की लीग है उसको थोड़ा सा टाइट करके अच्छा कर दिया जाए। सो यस आई थिंक सर आईपीएल में बिलाशुबा आपने पूरे स्टाफ की तारीफ की, मीडिया ने भी दिन रात एक किया, पीएसएल ने भी दिन रात एक किया। उन तो पीएसएल होएगा, आईपीएल की चीज़ है। सर अर्ज ये वे कि हम सब लोग चाहते हैं इसकी हमेशा अच्छा पॉजिटिव अच्छा रुख दिखाते हैं, मगर एक प्लेयर जो है हालांकि 60% उसको होना चाहिए था, वहाँ रियाज को हो गया ना, उसका इंटरेक्शन विद मीडिया ना इंटरेक्शन विद इन द ग्राउंड, कहीं भी उसका ठीक नहीं है। उसको आप बुला के क्यों नहीं समझाते कि अफरीदी बनने में टाइम लगता है। चलो ये भी कर अच्छी सजेशन। हाँ ठीक है। सर अपना सही साहब आईपीएल का भी कहा है कि आईपीएल को भूल जाए, क्या इंडिया से भी कोई फीडबैक आया आपको इस पीएसएल के हवाले से, और क्या हमारा हदफ जो है पाकिस्तान का पीएसएल को आईपीएल के ऊपर लेके जाना है या हमने दूसरे नंबर पर ही रहना है? नहीं देखिए एक तो 10 साल की 7 साल 8 साल की लीड है उनकी, दूसरी ये है कि वहाँ आईबॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, तीसरी चीज़ ये सारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं इंडियन, सारी मेजर इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज इंडियन है, आईसीसी भी इंडियंस को देता है सारा कुछ, तो और है ही कोई नहीं अब, वो स्काई स्पोर्ट्स और ये वो तो नथिंग कंपेयर टू दीज, ये तो देव टेकन ओवर द ग्लोब। सो आई डोंट थिंक वी शुड रियली, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें अपनी लीग को अपनी हैसियत को बनाना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि वी आर मेजर लीग। हाँ जी सर अहमद शहजाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि पहला टॉप स्कोरर जो है उसके बाद दूसरे नंबर पे अहमद शहजाद आ रहे हैं, लेकिन उनकी T20 में सिलेक्शन नहीं की गई, इसकी क्या वजह? यार ये तो सिलेक्टर से पूछिए मुझे, ये मैं आपको बता दूं आई एम नॉट इन्वॉल्व विद द सिलेक्शन ऑफ द नेशनल टीम, विद द रनिंग ऑफ द एकेडमीज। मैंने अपने आप को बिल्कुल ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑफ पीसीबी एंड ऑन पीएसएल मैं उधर आ गया है। अब ये हमारे जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं चेयरमैन साहब ये खुद देखते हैं, आई डोंट टेक इट। सर थैंक यू। सर ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग जो है ये हो जाएगी, जैसे आपने कहा स्टॉक्स ये हो, ये अभी 3 साल तक नहीं इसके बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद जो आप कह रहे हैं सारे शेयर होल्डिंग क्या चीज़? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की आपने बात की ना कि हम करना चाह रहे हैं इसकी, कि पीसीबी के शेयर और 50 नहीं मैं अब मेरी ये प्रपोजल होगी, दिस इज माय पर्सनल व्यू। फॉर द सेकंड डिवीजन और आफ्टर नहीं मैं ये चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इसको एक कंपनी बनाया जाए, मगर हो सकता है ना माने। जी